हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए मैं फिर से लेकर आ गई हूँ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का एक और चैप्टर के पीवाईक्यूज। और ये पीवाईक्यूज हैं हमारे रिसेंट 2026 के जो क्वेश्चन मतलब लाइक पेपर हुए थे, उनके पीवाईक्यूज में लेकर आई हूँ। और इट्स नॉट ओनली पीवाईक्यूज के साथ उसके सॉल्यूशन भी है, सो दैट कि जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको क्विक रिवीजन मिल जाए और पता चल जाए कि लाइक लास्ट पेपर का जो पैटर्न था वो कैसा था और कैसे क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो इस इट इज लाइक अ प्रैक्टिस सेशन। ओके, तो और ये बहुत ऑथेंटिक पीवाईक्यूज है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने कहाँ से ये क्वेश्चन जो है कंपाइल किए हैं। आई होप आपको स्क्रीन पे ये दिख रहे होंगे पेजेस। ये जो पेजेस है ये मैंने स्क्रीनशॉट करके लाइक इसीलिए लगाए हैं सो दैट कि आपको पता चले कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीजन है। फर्स्ट है हमारा एजर्शन है रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। और जो रीजन है मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली यही होता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो बहुत क्विक होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दैट आर मेनली कोऑर्डिनेटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। और जो इसका मतलब रिस्पॉन्स है रिफ्लेक्स एक्शन हमारा ब्रेन से नहीं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लाइक होता है। और ये एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड से चीजें होती है। और आपको पता है फोर ब्रेन तो थिंकिंग के लिए जाना जाता है ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द गिवन situation identify the chemotropic and the geotropic movement in plant respectively. Option A, growth of pollen tube towards the ovule. Option B, movement of sunflower towards the sunlight. Option C, movement of root towards the earth and gravity. एंड ऑप्शन बी है movement of leaves due to breeze. अब इन चारों में से दो ऑप्शन सही है क्योंकि हमें कीमोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म के बारे में बताना है। तो देखिए वैसे तो मैं पहले ही बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन है पॉलन ट्यूब वाला वो हमारा कीमोट्रोपिज्म शो करता है क्योंकि ओव्यूल जो है वो केमिकल सीक्रेट करता है और इसी वजह से पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब्स को क्या करते हैं सीक्रेट करते हैं और ओव्यूल तक लेकर आते हैं, है ना। और जो हमारा जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी का एग्जांपल है वो होगा मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर है यहाँ पर नीचे ऑप्शन चूज करने हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सही है, थर्ड एंड फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। तो इसके इसको तो मतलब एक्सप्लेन करना है तो आपको मैं बता दूं, सेंसरी नर्व जो सेंसेस को स्टिमुलेट करती है और मोटर नर्व जो उसके बाद इम्पल्सेस को क्या करती है वहां तक पहुंचाती है। ठीक है, ब्रेन ने जो भी कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन भेजी है। तो सेंसरी नर्व क्या है, कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली कोई भी इशू हो रहा है तो सेंस करके सबसे पहले ब्रेन तक सेंसरी नर्व पहुंचाती है। मोटर नर्व कैरीज इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स और ग्लैंड। और जो है अब वो सेंसेस जो स्टिमुलस उसने क्या रिसीव किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अब उसके बाद क्या रिस्पॉन्ड करना है, कैसे बॉडी को बचाना है या क्या चीजों की जरूरत है जो कि बॉडी में सिक्रीट करनी है, तो वो सब इंफॉर्मेशन लेकर जाता है मोटर नर्व। ठीक है, और ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम जो है कहाँ तक लेकर जाता है, मसल्स और ग्लैंड तक। इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्ड इन अ अफेक्टर्स। ठीक है, अफेक्टर्स में आपको मैं एक और चीज बता दूं, सेंसरी नर्व्स को इफरेंट सॉरी एफरेंट बोलते हैं, एफरेंट नर्व। और जो हमारा मोटर नर्व है उसे बोलते हैं इफरेंट नर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा अ स्क्वायरल इन अ स्केरी सिचुएशन रिक्वायर इट्स बॉडी टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइट और फ्लाइट टू सेव इटसेल्फ। State the immediate changes that will take place in its body so that it can face the situation. देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जहां भी फाइट और फ्लाइट आता है तो ये हमें भी पता है कि ये एड्रेनलिन हार्मोन की बात चलने वाली है। अब हम आंसर देखते क्या है। आंसर हमारा एड्रेनलिन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ठीक है, और एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है जो हमारी किडनी के ऊपर दो कैप जैसे शेप के प्रेजेंट होते हैं, तो वही सीक्रेट करती है एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो
कौन से? मेडुला पार्ट से। एड्रेनल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेडुला एक होता है कॉर्टेक्स। तो मेडुला पार्ट से जो है एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या कॉज़ करती है? जब ऐसी सिचुएशन आती है, सबसे पहले हार्ट बीट टू बिकम फास्टर, हार्ट बीट तेज हो जाती है। ब्रीथिंग रेट टू इंक्रीज, ब्रीथिंग रेट बहुत तेज हो जाता है। ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन टू डिक्रीज, और ब्लड सप्लाई जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में या स्किन जो है वो डिक्रीज होने लगती है। मोर ब्लड टू बी सप्लाइड टू द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स में बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर से भागता है। और मोर ग्लूकोज टू बिकम अवेलेबल फॉर इमीडिएट एनर्जी, और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनता है ताकि इमीडिएट एनर्जी मिले। दीज चेंजेस प्रिपेयर द स्क्वायरल फॉर फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है? मैं आंसर्स इसीलिए आपके सामने लाई हूँ ताकि सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आप क्विकली आंसर्स भी देख सके किस तरीके से फ्रेम करना है और पेपर में किस तरीके से लिखना है। और मैं बता दूं, क्लास 10th सीबीएसई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन ब्रेन हैज वेरियस पार्ट दैट हेल्प इन different action response and coordination from the following, identify the part responsible for precision of voluntary action। तो इसमें से कौन सा है जो कि क्या वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट है सेरेब्रम, सेकंड है सेरेबेलम, थर्ड है मेडुला एंड फोर्थ है पोन्स। तो हमारा सेरेबेलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स, एक्शन, और बेसिकली क्या बोले गए, वेरियस पार्ट, ह्यूमन के वेरियस पार्ट पर कोऑर्डिनेशन वाला बैठाना। तो हमारा क्या सेरेबेलम इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए, क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शन करता है हमारा सेरेबेलम और यहाँ वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। नेफ्रॉन और न्यूरॉन के बीच में डिफरेंस निकालना है। न्यूरॉन आपको पता है ब्रेन की फंक्शनल यूनिट है और नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है। तो देख लेते हैं, इट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, लेकिन न्यूरॉन जो है इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या ब्रेन, ठीक है? क्योंकि सिर्फ ब्रेन नहीं बोल सकते, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आती है, और हमारे न्यूरॉन्स जो है स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं और ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन के लिए बोला गया इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और न्यूरॉन के लिए बोला गया इट रिसीव एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। बहुत अच्छे से हमें पता है कि जो नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है ब्लड की और यूरिन बनाता है, लेकिन जो न्यूरॉन है वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में डिफरेंस। ये वैसे हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, तो आप एक बारी देख लेंगे, इसको हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन शायद ये क्वेश्चन 2 बारी आया था तो इसलिए शायद 2 बारी टाइप भी हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर हॉर्मोन्स स्टेट वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो बेसिकली 2 हार्मोन दे रखे हैं आपको, इंसुलिन और एड्रेनलिन। पहले आपको हार्मोन की डेफिनेशन लिखनी है और फिर इंसुलिन और एड्रेनलिन के फंक्शन लिखने हैं। तो हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड सब्सटेंस सीक्रेट करती है, हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, उसके सब्सटेंस को हार्मोन नहीं बोला जाता। तो जो हार्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है, जो कि कोऑर्डिनेट करती है वेरियस एक्टिविटीज को बॉडी के अंदर। फिर जो इंसुलिन है ये हेल्प करता है रेगुलेट करने ब्लड ग्लूकोज लेवल को बाय प्रोमोटिंग द अपटेक एंड स्टोरेज ग्लूकोज। आपको पता है इंसुलिन का काम ही है बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल रखना, ठीक है? अगर शुगर लेवल ज्यादा हो जाए तो उसको क्या करना, कम करना, और ऑब्वियसली अगर कम हो जाए तब तो ग्लूकागन काम करता है, जो कि पैंक्रियाज का दूसरा हार्मोन है सीक्रेशन का, ठीक है? चलिए, अब एड्रेनलिन तो आपको अभी हमने बताया, अभी हमने देखा स्क्वायरल वाले क्वेश्चन में कि ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन में जो है ये हार्मोन सीक्रेट होता है। प्रिपेयर द बॉडी इन अ इमरजेंसी सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट एंड डायरेक्टिंग मोर ब्लड टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एमसीक्यू है ये। इन प्लांट द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज। तो साइटोकाइनिन का रोल क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रमोट सेल डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी है कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम। मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन है प्रमोट सेल डिवीजन, ठीक है? और जो विल्टिंग ऑफ लीव्स है ये एब्सिसिक एसिड करता है, ठीक है? प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम ये हमारा कौन करता है, ऑक्सिन करता है। और स्टोमेटल पोर को ओपन करना, क्लोज करना, ये हमारा ऑक्सिन और
जिब्रेलिन ये भी करता है, ठीक है। लेकिन जो है हमारा क्लोजर ऑफ स्टोमेटल पोर, ये हमारा एब्सिसिक एसिड करता है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया। स्ट्रेस हार्मोन बोला क्यों जाता है एक्चुअल में, क्योंकि ट्रांसपीरेशन ऐसे प्लांट्स के अंदर जो कि क्या ड्राई एरिया में मतलब ग्रो होते हैं, तो ऐसी जगहों में जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है वो बेसिकली क्या होती है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस ऐसी जगहों में कम होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन सॉरी एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है वो क्या करता है, स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देता है ताकि वाटर का ज्यादा लॉस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन अ ग्रेप प्लांट इज ड्यू टू। तो फर्स्ट ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ लाइट, सेकंड ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, थर्ड ऑप्शन है रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। मैं आपको बता दूं जो टेंड्रिल है ग्रेप्स प्लांट की, उसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये थिग्मो थिग्मोट्रोपिज्म जो है हमारा, उसका एग्जाम्पल था, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ टच, जैसे कोई प्लांट टच होता है ना, तो टच के रिसेप्टर की वजह से टेंड्रिल जो है वो ग्रो करती है इस स्टिक पर, ठीक है। तो यही है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है। When the tendril comes in contact with the support, the cell on a side away from the support grow faster, and the unequal growth cause the tendril to coil and around the support. ठीक है। Now ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसाइकिल आर एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन या राइडिंग अ बाइसाइकिल ये रिस्पॉन्सिबल कौन करता है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं, बॉडी बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेरेबेलम का काम यहाँ पर आएगा, क्योंकि वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और राइडिंग बाइसाइकिल दोनों में क्या होता है, बॉडी बैलेंसिंग का काम होता है, पॉस्चर का काम होता है, ये दोनों काम सेरेबेलम करता है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फोर ब्रेन का सेरेब्रम ये काम करता है, सेकंड ऑप्शन है मिड ब्रेन का सेरेब्रम ये काम करता है, थर्ड ऑप्शन है हाइंड ब्रेन का सेरेब्रम ये काम करता है, या हाइंड ब्रेन का मेडुला ये काम करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है हाइंड ब्रेन का सेरेब्रम ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सिनेप्स द केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। तो केमिकल सिग्नल सिनेप्स से कैसे ट्रांसमिट होता है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेंड्रिक एंड से वन न्यूरॉन टू द एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन में ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर एक्सॉन टू द सेल बॉडी टू द सेम न्यूरॉन होता है, या सेल बॉडी टू द एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन होता है, या एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन ऐसे होता है। तो बिल्कुल एक्सोनल एंड से जो है इंफॉर्मेशन आती है और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाती है, इस तरीके से क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आप कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है, लेकिन एक्सॉन एंड से डेंड्राइटिक एंड में जाती है, ये याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो पैसेज है, अ मिडिल एज पर्सन इज फेसिंग सम कॉग्निटिव चेंजेस इन हिमसेल्फ, हिज अर्ली सिम्टम्स इंक्लूडेड माइल्ड फॉरगेटफुलनेस, for example forgetting where he left his mobile or failing to find words to complete his sentence. He was facing problem in driving a car, climbing up or down the stairs, and inserting a plug into an outlet. He slowly developed a sad mood and anxiety. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें देने होंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट आर वॉलेंट्री एक्शन। तो इसका तो इसका आंसर क्या होगा, वॉलेंट्री एक्शंस आर द एक्शन दैट आर परफॉर्म्ड अंडर आउट कॉन्शियस कंट्रोल सच एज वॉकिंग, राइटिंग एंड ड्राइविंग। तो वॉलेंट्री एक्शन तो ऑब्वियसली हम लोगों की वजह से ही होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होना, ठीक है। बी है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजिशन ऑफ द वॉलेंट्री एक्शन। तो वॉलेंट्री एक्शन आपको पता है सेरेबेलम करवाता है हमारा, जो कि क्या है, हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजिशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, और इन वॉलेंट्री एक्शन हमारा सेरेब्रम कहलाता है, ठीक है ना।
और जो सी वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेडुला। तो मेडुला हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और मेडुला का काम क्या है? मेडुला का काम है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म कराना। वैसे मैंने आपको कहा था कि सेरेब्रम जो है इनवॉलेंट्री एक्शन कराता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस में थिंकिंग पार्ट को वो कराता है, लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस में अगर वॉमिटिंग है, ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, इन सबको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला, ठीक है। और जो डी पार्ट है वो है हाउ डू एनिमल मसल्स मूव। तो एनिमल मसल्स मूव व्हेन दे रिसीव इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम एंड द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स प्रोड्यूसिंग मूवमेंट। तो आपको पता है एनिमल्स, जो कि हम ह्यूमंस भी हैं, हम लोगों के अंदर मूवमेंट होता है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल की वजह से, लेकिन प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स एन ओव्यूल। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार आ चुका है, अलग अलग तरीके से आ चुका है। तो पॉलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ आना, मैंने आपको पहले ही बताया था, कीमोट्रॉपिज्म शो करता है, ठीक है, क्योंकि कीमो मतलब है केमिकल, और जो ओव्यूल है वो केमिकल रिलीज करता है, इसी वजह से पॉलन ट्यूब उसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो जो है हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कीबोट्रोपिज्म, ठीक है। 14 क्वेश्चन है हमारा, दोबारा से एक रीड द फॉलोइंग पैसेज है। इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन द हार्मोन एड्रेनलिन प्रिपेयर द बॉडी फॉर अ स्कैरी सिचुएशन। द टारगेट ऑर्गन ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट, the blood supply to the digestive system and skin is reduced, but the heartbeat become faster and the breathing rate also increase. All these responses together enable the animal body to deal with such a scary situation. ठीक है, नाउ ये पैसेज था, पैसेज हमने रीड कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड दैट सीक्रेट एड्रेनलिन हार्मोन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है एड्रेनलिन हार्मोन जो है एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करता है, और ये एड्रेनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर कैप शेप का प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये पहले लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी पूछा है कि स्कैरी सिचुएशन में एनिमल कैसी सिचुएशन से डील करेगा। तो इट प्रिपेयर द बॉडी इन एन इमरजेंसी सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग द हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होती है, एंड डायरेक्टिंग मोर ब्लड टूवर्ड्स द स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल में ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है सीक्रेट होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बने, और ऐसी स्कैरी सिचुएशन में वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज करके क्या करे, अपने आप को क्या करे, सेव करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन रिड्यूस। तो during an emergency situation the body needs more energy and blood supply for the skeletal muscle, so therefore blood supply to less immediate important organ such as digestive system and skin. अब देखिए स्कैरी सिचुएशन में डाइजेस्टिव सिस्टम या स्किन पे जो है ब्लड को ज्यादा सप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे स्केलेटल, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो बोन्स है, हमारी जो मसल्स है, उनमें ज्यादा से ज्यादा क्या जाना चाहिए, ब्लड जाना चाहिए, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो, और एनर्जी प्रोड्यूस हो तो अपने आप को बचाने के लिए आप एक्टिवली क्या करो, रिस्पॉन्ड करो। उस टाइम पर स्किन पे या डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई काम नहीं है, तो वहां अगर ब्लड कम भी पहुंचेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए ऐसे टाइम पर इमरजेंसी सिचुएशन में स्किन में और डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब सी क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन आवर बॉडी। आपको पता है आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड बनाती है, और थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ है, लैरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, हमारे विंड पाइप पे, मतलब कि फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी का सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो आयोडीन सॉल्ट हमारी डाइट पे इसलिए होना चाहिए, क्योंकि क्या है, ताकि हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत अच्छे से बनता रहे। तो यही आंसर लिख रखा है कि आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। और ये आयोडाइज सॉल्ट हेल्प प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी एंड डिसऑर्डर ऑफ गॉइटर। आपको पता है अगर हमारे जो डाइट है उसमें आयोडीन की कमी हो गई है, तो आपको पता है कि आपको क्या सबसे पहली बीमारी हो सकती है, वो है हमारा गॉइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज अ डॉक्टर एडवाइज सम पीपल टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट। तो लेस शुगर खाने के लिए क्यों कहते हैं,
क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया होगा। शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है, जो कि पैंक्रियाज सीक्रेट करता है। लेकिन पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है, या इंसुलिन अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको अपनी डाइट में शुगर को कम करना है, क्योंकि आपका इंसुलिन हार्मोन काम करना बंद कर चुका है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेसिव शुगर इनटेक कैन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन पीपल विद डायबिटीज। द बॉडी may not produce enough insulin or may not respond properly to it. Therefore, limiting sugar help in controlling blood glucose level. क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द टाइनिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन सीक्रेट बाय अ ग्लैंड आर रेगुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो हमारा जो आंसर है, हार्मोन सीक्रेट इन रेगुलेटेड थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, जैसा फीडबैक जो है नर्वस सिस्टम देता है वैसे ही हार्मोन जो है सीक्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, पैंक्रियास सीक्रेट करता है इंसुलिन, और इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज एंड लोअर द ग्लूकोज लेवल। ठीक है, व्हेन द ग्लूकोज लेवल रिटर्न टूवर्ड्स द नॉर्मल, इंसुलिन क्या हो जाता है? इंसुलिन कम होना, सीक्रेट होना कम हो जाता है। Thus the amount of hormone secreted is regulated according to the body requirement. बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है हार्मोन सीक्रेट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज एन एक्सीलेंट मीन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन एनिमल बॉडी, बट देयर आर सम लिमिटेशन टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। स्टेट एनी टू लिमिटेशन। तो बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है एक एक्सीलेंट मीन है टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एनिमल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। आंसर है हमारा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैन रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम तक जो पहुंच पाता है, नर्वस सिस्टम तक जो नर्व्स पहुंच पाती है, वहीं तक ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या रीच करते हैं। सेकंड है, वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैन नॉट बी यूज टू कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द सेम मैनर, देयरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन इन्वॉल्व लार्ज ग्रुप ऑफ सेल दैट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड ऑफ द नर्व। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द ग्लैंड दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। अब आपको पता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि हेट्रोक्राइन कहा जाता है, मतलब जो कि क्या ग्लैंड भी जो कि क्या हार्मोन भी सीक्रेट करता है और जूसेस भी सीक्रेट करता है, जो ब्लड स्ट्रीम में चीजों को सीक्रेट करता है और ब्लड स्ट्रीम के बिना भी चीजों को सीक्रेट करता है। मतलब जो डक्टलेस ग्लैंड भी है और जो डक्ट के अंदर भी चीजों को सीक्रेट करता है, तो वो हमारा जो है ग्लैंड, वो है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जिसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट करता है, जिसे कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। और ये क्या सीक्रेट करता है? ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन भी सीक्रेट करता है। तो हमारा राइट आंसर है पैंक्रियाज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये मिक्स्ड ग्लैंड है या हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है जो कि सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी सीक्रेट करता है। ठीक है, सो यहाँ हमारे जो है आज के क्वेश्चन हुए कंप्लीट, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये जो सेशन है पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। और काफी अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, और जितने भी हमारे 10th CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।